साइबर सिक्योरिटी के इंटरव्यू क्वेश्चंस की कि मोस्ट प्रोबेबली जो साइबर सिक्योरिटी के आप यू आर ग्रेजुएटेड इन साइबर सिक्योरिटी, यू आर ग्रेजुएटेड इन आईटी, यू आर ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस. So cyber security is a major security field in which you can secure your future. साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं. किसी भी कंपनी में एज ए सिक्योरिटी एजेंट, एज ए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, एज ए सिक्योरिटी मैनेजर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं. तो इस सिलसिले के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है यूजिंग दी गूगल प्रेजेंटेशंस. यहाँ से आप जाएंगे अपने जीमेल आईडी से तो आप ये प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट. तो मैंने अभी ये डाटा आपके लिए तैयार किया है साइबर सिक्योरिटी का. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. साइबर सिक्योरिटी क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम्स, यानी कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स को, एंड प्रोग्राम्स, और जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में, उनके सॉफ्टवेयर, उनके कंप्यूटर प्रोग्राम, उनके उनके सिस्टम, उनका नेटवर्क, उसको सिक्योर करना फ्रॉम डिजिटल अटैक. डिजिटल अटैक का मतलब होता है कि कोई आपको इंटरनेट के ज़रिए से आपको अटैक कर सकता है और इंटरनेट के ज़रिए से आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है. विच एम टू एक्सेस, चेंज और डिस्ट्रॉय सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो नॉर्मल बिजनेस बस है. इट्स important because cyber threats are growing in complexity and frequency, posing a serious risk to personal, organizational and even national security. जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर मोस्टली ये अटैक्स होते हैं. तो उनको एक एथिकल हैकर जो होता है वो इस चीज़ से सिक्योर करता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स. इसका आंसर है, कॉमन साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं. मिसाल के तौर पर मालवेयर होता है. ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइस, जो कि आपके सिस्टम की प्रोग्रामेबल डिवाइस को एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई वायरस बनाकर. मोस्टली ऐसा हैपेंड होता है विंडोज़ सर्वर में. अच्छा, सर्वर और सर्विस और नेटवर्क को फिशिंग अटैक कर सकता है. फिशिंग अटैक क्या होता है, ये आपकी जीमेल में आ सकता है, आपकी हॉटमेल याहू में आ सकता है, आपके सॉफ्टवेयर में आ सकता है. ठीक है जी. अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक when attackers trick individual into providing sensitive data. आपके जिस सिस्टम का सेंसिटिव डाटा कैप्चर कर सकता है. एक होता है रैंसम वेयर अटैक, दूसरा अटैक है, ये बड़ा खतरनाक होता है. अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इनक्रिप्ट डाटा डिमांडिंग पेमेंट्स फॉर इट्स रिलीज. मुश्तबा आवाज़ बेटा बंद करो. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी एक डॉस अटैक होता है, ये बड़ा पुराना अटैक है. ओवरलोडिंग अ सिस्टम टू मेक इट अनअवेलेबल टू लेजिटिमेट यूज़र. आगे है मैन इन द मिडल अटैक. जो डॉस अटैक होता है, आपके सिस्टम में इतनी सारी एप्लीकेशंस को यानी कि ओपन कर देता है जिसके ज़रिए से आपका सिस्टम जो है वो बिजी हो जाता है और वो कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी कि हेल्ड हो जाता है. फिर एक मैन इन द मिडल अटैक है, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील और आल्टर इन्फॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन को चुराना या चेंज कर देना या मैनिपुलेट करना, वो मैन इन द मिडल अटैक होता है. व्हाट इज़ द CIA ट्राइड. CIA triad is a fundamental concept in cybersecurity standing for confidentiality, ensuring information is not disclosed to unauthorized individuals. Integrity, ensure data remains accurate and complete. Availability क्या है इसकी, ensuring that authorized user have access to data when needed. जब भी इस यूज़र को डाटा रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ से चीज़ें इंफॉर्मेशन को रिक्वायर्ड कर सकता है. What is the difference between vulnerability, a threat and a risk? Vulnerability weaknesses को कहते हैं कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसमें अटैक या थ्रेट हो सकता है. उसमें वुलनरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, उसमें आपने कोशिश करनी है कि जो विंडोज सर्वर हैं उससे अवॉइड करना है.
आपने लिनक्स सर्वर, काली लिनक्स, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, इसको इंस्टॉल करना है ताकि आपके कंप्यूटर नेटवर्क में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी किस्म का अटैक ना आ सके। वुलनरेबिलिटी अ वीकनेस, एक कमजोरी है इन ए सिस्टम दैट कैन एक्सप्लॉइटेड, जो कि उसको चेंज कर सकती है। थ्रेट हो सकता है अ पोटेंशियल काज ऑफ एन अनवांटेड इम्पैक्ट ऑन ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क, द likelihood of a threat exploiting a vulnerability and the potential impact on the organization। ऑर्गेनाइजेशन में ये आपके सिस्टम को यानी कि हार्म कर सकता है, चेंज कर सकता है और इशूज क्रिएट कर सकता है। व्हाट इज़ इंक्रिप्शन एंड व्हाट व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इंक्रिप्शन क्या होती है और ये क्यों इतनी अहम है हमारे लिए? Encryption is the process of converting plain text data into an unreadable form। यानी कि सीफर टेक्स्ट होता है, यानी कि आपके प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देना जो कि रीडेबल ना हो, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जैसे पासवर्ड हो सकते हैं और आपके सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके कोड हो सकते हैं, पिन कोड हो सकते हैं, यूपीआई कोड हो सकते हैं, और इसके अलावा ये डिफरेंट आपके कार्ड्स हो सकते हैं, कार्ड कोड हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कोड हो सकते हैं, डेबिट कार्ड कोड हो सकते हैं, पासपोर्ट कोड हो सकते हैं। उनको इनक्रिप्ट करना, कोई भी यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक ना कर सकें, एक्सप्लॉइट ना कर सकें, और इसके अलावा इस चीज़ को मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है जी। व्हाट इज़ फायरवॉल? फायरवॉल ये आपके विंडोज़ 10 में भी अवेलेबल है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ये सिक्योर है। अ फायरवॉल इज़ अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल, ये डिवाइस भी अवेलेबल है इस वक्त, यानी कि आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क में इस फायरवॉल को ख़रीद भी सकते हैं, यानी कि एज ए डिवाइस के तौर पर भी इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये एज ए सॉफ्टवेयर के टूल में भी विंडोज़ में अवेलेबल है। A firewall is a security device that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. Thank you. Firewall create a barrier between trusted internal network and untrusted external network such as the internal to prevent unauthorized access. जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फायरवॉल, यहाँ पे सर्च करते हैं हम फायरवॉल, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। ये मैं अभी आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ आपको। डोमेन नेटवर्क फायरवॉल इज ऑन, प्राइवेट नेटवर्क फायरवॉल इज ऑन, पब्लिक नेटवर्क फायरवॉल इज ऑन। यानी कि विंडोज 10 में ये चीज़ इंस्टॉल्ड है, यानी कि सेपरेट कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये आपने इसकी मैनेज सेटिंग्स में जाकर इसको रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने ऑन रखना है। ये आपको जितने भी अटैक हैं उससे आपको आपका सिस्टम बचा के रखेगा। क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन को ऑन रखना है, ऑटोमेटिक सैंपल को ऑन रखना है, टेम्पर प्रोटेक्शन ऑन रखनी है। ठीक है जी। अकाउंट प्रोटेक्शन है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऐड होना चाहिए यहाँ पर। फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन है, ये चीज़ें तीन चीज़ें ऑन रखनी है। डोमेन नेटवर्क फायरवॉल ऑन रखी हुई है, प्राइवेट नेटवर्क की फायरवॉल ऑन है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ये वो सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल्ड है इसमें, ये क्या विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये आपको सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होती है? यूजेस अ सिंगल की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इट इज़ फास्टर but less secure if the key is compromised. Asymmetric encryption uses a pair of keys, a public key of encryption and a private for key for decryption. It is more secure as only the private key can decrypt, but is slower than the symmetric encryption. What is multi-factor authentication? Multi-factor authentication is a security mechanism that requires multiple forms of verification to access system, typically combining something the user knows, password, something the user has authentication code or device, and something the user is biometrics. Effective because it significantly reduces the chance of unauthorized access even if one factor is compromised.
यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप देखते हैं कि जब भी आप पेमेंट सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं उसमें आप यूज़ करते हैं। व्हाट आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स? इसका आंसर है यूज़र ट्रेनिंग। एजुकेट एम्प्लॉयज़, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करें, ट्रेन करें। ऑर्गेनाइजिंग रिकॉग्नाइजिंग फिशिंग अटैम्प्ट्स। ईमेल फिल्टरिंग, using spam filter to detect and block phishing emails. Multi-factor authentication adds an extra layer of security. Avoid clicking unknown links, hover over links to verify their legitimacy or before clicking. What is the difference between IDS and IPS? Intrusion detection system monitor network traffic or suspicious activity and alerts administrator but does not take action. Intrusion prevention system monitor and proactive blocks potential. ये बेसिकली काली लिनक्स पे आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं जिसके ज़रिए से आप अपने सिस्टम को सिक्योर करते हैं। ये अब लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। What are the some best practice of securing network? इसका आंसर है implement strong password policies, regular update and patch system, use firewall, antivirus software and endpoint protection, and network to limit access. What is SQL injection? ये SQL injection अटैक ये मोस्टली होता ये है कि जहाँ पर बिग डाटा या लार्ज स्केल डाटा यूज़ किया जाता है वहाँ पर SQL इंजेक्शन अटैक होता है। SQL injection is a code injection technique where attacker insert malicious SQL statement into a query to manipulate database. It can be prevented by using parameterized query, prepared statement and input variability to ensure data. यह आपकी डेटाबेस को यानी कि चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन हैक कर सकता है। What is social engineering? Social engineering is the manipulation of people into revealing confidential information. आपके कंप्यूटर में जितनी भी ईमेल्स हैं या आपका सेंसिटिव डाटा है उसको ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। आप इसको एथिकल हैकिंग से मिनिमाइज कर सकते हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बिकॉज अटैकर्स एक्सप्लॉइट ह्यूमन साइकोलॉजी bypassing technical references to gain authorized cases. Concept of least privilege. Least privilege क्या है? The principle of least privilege means that users are granted the minimum levels of access of permissions needed to perform their job. This approach reduces the risk of accidental or malicious misuse of data and system access. How do you stay updated on cybersecurity trends? Staying informed about cybersecurity trends and threats is essential. I regularly follow trusted sources such as security blogs, attend industry conference and participate in the attacks on the games. So आप यहाँ से एक virtual machine बनाने के लिए VMware, सबसे पहले आपने क्या करना है, VMware इंस्टॉल करना है। VMware डाउनलोड, यहाँ से आप VMware डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड वर्चुअल मशीन, ये VMware यहाँ से आप कर सकते हैं इंस्टॉल, ये वाला। और साथ ही आपने यहाँ से एक काली लिनक्स को यहाँ से डाउनलोड करना है आपने। तो यहाँ से गेट काली लिनक्स आप यहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट वर्चुअल मशीन में भी डाल सकते हैं और इसका इमेज भी रिकमेंडेड है, यहाँ से आप ये चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। VMware यहाँ से अवेलेबल है, वर्चुअल मशीन विंडो इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और काली लिनक्स आप यहाँ से रिकमेंडेड है, यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो आज का एजेंडा ये था मेरा, इस साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना। होपफुली ये वीडियो